नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरी चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बिरला ग्लोबल यूनिवर्सिटी की तरफ से आए हुए नोटिफिकेशन के बारे में, जहां पे आपको नॉन टीचिंग पोजीशन में वैकेंसीज देखने को मिलेगा एंड ये रोलिंग एडवर्टाइजमेंट है, इसीलिए कोई लास्ट डेट यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। थ्रू आउट द ईयर यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, यानी कि थ्रू आउट द ईयर रिक्रूटमेंट होने वाला है कंटिन्यूअसली, बट फेज वाइज होता है। जो ये फेज है फेज 1 है, तो फर्स्ट फेज के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो जल्दी अप्लाई कीजिए, अदरवाइज जो है आपका मतलब सीट जो है वो फिल होते जाएंगे, यानी कि वैकेंसी फिल होते जाएंगे एंड जो कुछ बचे कुछ सीट होंगे उनके लिए दोबारा जो है फेज 2 में वैकेंसी रिलीज किया जाएगा एंड देन अगेन नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए नोटिफिकेशन को स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसी तरीके की प्राइवेट एंड गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए एंड साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस। ओके, तो चलिए नोटिफिकेशन को एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। सबसे पहला जो पोस्ट है वो है प्रोग्रामर की पोस्ट है। ठीक है, यहाँ पे आपको प्रोग्रामर की पोस्ट देखने को मिलेगा। स्कूल है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। ओके, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपका यहाँ पे होने वाला है, जैसे कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस, जो भी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंडर जो है आपको डिटेल्स में देखना पड़ेगा कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस में क्या क्या आपको पर्टिकुलरली करना होगा। ठीक है, तो अगेन आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन एंड सपोर्ट, टेक्निकल असिस्टेंट एंड कोलैबोरेशन, देन रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी कि R&D में काम करना होगा आपको, डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग। देन एजुकेशन की बात करें यानी कि क्वालिफिकेशन की बात करें तो देखिए बैचलर्स डिग्री आपके पास जरूर होना चाहिए इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, IT और रिलेटेड फील्ड। मास्टर्स डिग्री अगर आपने कंप्लीट किया है रिलेवेंट फील्ड में तो यहाँ पे आपको प्रेफरेंस मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे मेंशन किया गया है कि मास्टर्स डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड प्रोग्रामिंग इज अ प्लस, यानी कि ये मैंडेटरी नहीं है, बट अगर आपने किया है तो फिर आपको यहाँ पे प्रेफरेंस जरूर मिलेगा। एक्सपीरियंस आपका मैंडेटरी है, 5 साल के मिनिमम एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस प्रेफरेबली इन एन एकेडमिक और रिसर्च लैब एनवायरमेंट। साथ में मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी कि पाइथन हो गया, जावा हो गया, C++, जावास्क्रिप्ट, तो ये सब में अगर आपका एक्सपीरियंस है। साथ में जो है वर्किंग एक्सपीरियंस ऑब्वियसली होना चाहिए विद ऑपरेटिंग सिस्टम्स कॉमनली यूज्ड इन एकेडमिक लैब्स, जैसे कि लाइनक्स, विंडोज एक्सेट्रा, एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के साथ फैमिलियरिटी होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आप एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है पर्सनल एट्रीब्यूट्स एंड स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज आप जो है पोस्ट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पोस्ट पर, तो यहाँ पे देखिए प्रोग्राम मैनेजर की पोस्ट है। ठीक है, एनी इंडिविजुअल स्कूल, मतलब कोई भी स्कूल में आपका यहाँ पे रिक्रूटमेंट होगा, कोई पर्टिकुलर नहीं है यहाँ पे। बाकी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखिए तो टाइम टेबल प्लानिंग एंड क्रिएशन, उसके साथ साथ यहाँ पे रूम एंड रिसोर्स एलोकेशन, कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड ट्रबल शूटिंग, कोई भी अगर प्रॉब्लम होता है तो उसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, प्रोवाइड सॉल्यूशंस फॉर लास्ट मिनट चेंजेस, कोई भी लास्ट मिनट में कोई चेंजेस हुआ कोई भी डिसीजन में, ठीक है, तो फिर उसका सॉल्यूशन आपको निकालना होगा। नेक्स्ट यहाँ पे टाइम टेबल मेंटेनेंस एंड अपडेट्स, डेटा मैनेजमेंट एंड रिपोर्टिंग, ये सब चीजें जो है आपको देखना होगा। एडहेरेंस टू पॉलिसीज एंड स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करें तो देखिए यहाँ पे भी बैचलर्स डिग्री आपके पास जरूर होना चाहिए। ठीक है, इन अ रिलेवेंट फील्ड, जैसे कि एजुकेशन हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, बिजनेस हो गया। एडिशनल ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन इन टाइम टेबलिंग और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रेफर्ड बट नॉट रिक्वायर्ड, यानी कि अगर आपके पास कोई भी ट्रेनिंग या फिर सर्टिफिकेशन कोर्स आपने किया है, सर्टिफिकेट वगैरह है, तो आपको प्रेफरेंस जरूर मिलेगा, बट ये मैंडेटरी नहीं है कि आपके पास अगर नहीं होगा तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। विदाउट दिस सर्टिफिकेशन कोर्स आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, बट एक्सपीरियंस इज मैंडेटरी, 5 साल की एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। ना सिमिलर टाइम टेबलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव रोल विद इन अ यूनिवर्सिटी और एकेडमिक एनवायरमेंट। ठीक है, एकेडमिक शेड्यूलिंग सॉफ्टवेयर के साथ आपका अच्छी खासी जानकारी होना चाहिए एंड वर्किंग एक्सपीरियंस इन हायर एजुकेशन सेटिंग, particularly in coordination roles. Next post is यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा MIS एग्जीक्यूटिव, तो एग्जीक्यूटिव का पोस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में आपको यहाँ पे जॉब मिलने वाला है। डेटा मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आता है रिपोर्ट जनरेशन, सिस्टम मेंटेनेंस, प्रोसेस इंप्रूवमेंट। ठीक है, उसके साथ साथ कंप्लायंस एंड सिक्योरिटी, ट्रेनिंग एंड सपोर्ट। एंड देन क्वालिफिकेशन की बात करें तो मिनिमम क्वालिफिकेशन तो यहाँ पे भी बैचलर्स डिग्री रखा गया है इन कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि IT से अगर आपने डिग्री वगैरह कंप्लीट किया है IT में। ठीक है, MIS ऑपरेशन में प्रूवन एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए।
प्रोफिशिएंसी यानी कि एक्सपर्टीज होना चाहिए, डेटाबेस मैनेजमेंट, देन रिपोर्टिंग टूल्स लाइक एक्सेल, पावर बीआई, टैब्ल्यू, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपके पास, मतलब ये जो है थोड़ा सा हायर पोजीशन है, इसीलिए जो है हर रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आपके यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होना जरूरी है। लीडरशिप क्वालिटी आपके पास होना चाहिए, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, कोई भी यहाँ पे किसी के साथ भी जो है कम्युनिकेट करना आना चाहिए, मतलब कोई भी चीज अगर अटक रहा है तो आप जाके वो सॉल्व कर दे, तो ये एबिलिटी आपके पास जरूर होना चाहिए। फैमिलियरिटी विद ईआरपी सिस्टम्स यूज्ड इन एजुकेशन इज अ प्लस, मतलब कि ये जो है ये एक्सपीरियंस जो है, मतलब फैमिली जो नॉलेज यहाँ पे डिमांड किया गया है, मैंडेटरी नहीं है, बट अगर होगा तो यहाँ पे प्रेफरेंस आपको जरूर मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे है यूनिवर्सिटी नर्स की पोस्ट है, जिसके लिए अगेन आपका यहाँ पे बैचलर्स डिग्री होना चाहिए, ठीक है। पहले रिस्पॉन्सिबिलिटीज देख लेते हैं। हेल्थ एजुकेशन एंड प्रमोशन, इमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड क्राइसिस मैनेजमेंट, इम्यूनाइजेशन एंड प्रिवेंटिव हेल्थ, ठीक है, जैसे कि मॉनिटर हेल्थ ट्रेंड्स एंड रिपोर्ट एनी आउटब्रेक्स ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज सच एज फ्लू और कोविड-19 टू रिलेवेंट यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रिकॉर्ड कीपिंग। ऑब्वियसली क्वालिफिकेशन अगर देखा जाए तो बैचलर्स डिग्री आपके पास जरूर होना चाहिए नर्सिंग में, एंड सर्टिफिकेशन जो है वो मे बी रिक्वायर्ड बट नॉट द मैंडेटरी, यहाँ पे अप्लाई करने के लिए मैंडेटरी नहीं है सर्टिफिकेशन इन बेसिक लाइफ सपोर्ट, बट अगर आपने किया है तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस जरूर मिलेगा। जैसे कि मैंने बताया नर्स की पोस्ट है, तो हर कहीं पे जाए आप जो है नर्सिंग के पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस की जरूरत होता है, तो यहाँ पे भी 3 साल की नर्सिंग एक्सपीरियंस रखा गया है, प्रेफरेबली इन अ क्लिनिकल स्कूल और यूनिवर्सिटी सेटिंग। एक्सपीरियंस विद हेल्थ एजुकेशन, वेलनेस प्रोग्राम्स एंड इमरजेंसी रिस्पॉन्स इज अ प्लस। एक्सपीरियंस जो है यहाँ पे मतलब कि हेल्थ एजुकेशन, वेलनेस प्रोग्राम्स, ये सब जो है प्रेफरेंस के लिए दिए गए हैं। उसके बाद लास्ट पोस्ट है, लास्ट नहीं ये इसके बाद और एक पोस्ट है, तो नेक्स्ट पोस्ट इज हॉस्टल केयरटेकर, स्टूडेंट्स अफेयर एंड हॉस्टल मैनेजमेंट के अंडर आपका ये जॉब होने वाला है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज वही सारे हैं, रेसिडेंट सपोर्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव, मतलब रिलेटेड फील्ड में जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है। क्वालिफिकेशन अगर देखा जाए तो यहाँ पे हाई स्कूल डिप्लोमा भी अप्लाई कर सकते हैं, बैचलर्स डिग्री कंप्लीट अगर आपने किया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, बट हॉस्टल मैनेजमेंट में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल स्किल्स एंड कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए, एंड स्ट्रेसफुल सिचुएशन को हैंडल करने का एबिलिटी आपके पास जरूर होना चाहिए, बिकॉज ये जो है हॉस्टल मैनेजमेंट है, बहुत सारे ऐसे सिचुएशन होगा, उस टाइम पे आपको जो है स्ट्रेस नहीं लेना है, उस टाइम पे आपको स्ट्रांगली हैंडल करना है सिचुएशन को, एंड रिकॉर्ड कीपिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क का बेसिक नॉलेज आपके पास अगर है तो फिर अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट पोस्ट इज ड्राइवर का पोस्ट है यहाँ पे एलएमवी एचएमवी के लिए, यानी कि हेवी मोटर व्हीकल्स, लाइट मोटर व्हीकल्स के लिए आपका यहाँ पे ज्ञान होना बहुत जरूरी है। बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आप चेक कर सकते हैं, सेफली ड्राइव एलएमवीज, एचएमवीज एंड एम्बुलेंसेस, ठीक है। इमरजेंसी मेडिकल ट्रांसपोर्ट, व्हीकल मेंटेनेंस एंड सेफ्टी, मेंटेनेंस में भी आपका जो है नॉलेज अगेन होना चाहिए, ट्रैफिक एंड सेफ्टी कंप्लायंस, स्पेशल असाइनमेंट्स। एजुकेशन यहाँ पे हाई स्कूल पास अगर आपने किया है, हाई स्कूल डिप्लोमा है तो फिर अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्मल ट्रेनिंग इन ड्राइविंग आपके पास जरूर होना चाहिए, ये तो मैंडेटरी मतलब करना चाहिए। बाकी एक्सपीरियंस की बात करें तो 6 साल की मिनिमम एक्सपीरियंस की जरूरत है, एलएमबीज, एचएमबीज एंड एम्बुलेंसेस, ठीक है। तो ये जो है सारे के सारे नॉन टीचिंग पोस्ट है, एंड इसमें किसी में भी अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई कर सकते हैं, कोई लास्ट डेट यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो थ्रू आउट द ईयर रिक्रूटमेंट होगा, बट जितना जल्दी हो सके अगर आप इंटरेस्टेड है तो जल्दी एप्लीकेशन सेंड कर दीजिए, बिकॉज यहाँ पे अगर वैकेंसी फिल हो जाएगा तो नोटिफिकेशन मतलब कि एप्लीकेशन अगर मतलब यहाँ पे वैकेंसी फिल हो जाएगा फिर आपका एप्लीकेशन को नेक्स्ट फेज के लिए कंसिडर किया जाएगा, इस फेज के लिए फिलहाल नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये आया है बिरला ग्लोबल यूनिवर्सिटी की तरफ से। जैसे ही आप करियर सेक्शन में जाएंगे यहाँ पे आपको नॉन टीचिंग स्टाफ रिक्रूटमेंट ऑन रोलिंग बेसिस देखने को मिलेगा। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नॉन टीचिंग स्टाफ में जैसे ही क्लिक करेंगे तो हर एक पोस्ट के लिए आपको यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन में आप क्लिक करके अलग अलग से चेक कर सकते हैं, अदरवाइज आप अप्लाई में क्लिक करके एप्लीकेशन कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। इसका जो विजिटिंग फैकल्टी एंड फैकल्टी पोजीशन का जो नोटिफिकेशन है मैंने कल ऑलरेडी आज सुबह ही मैंने दिया था नोटिफिकेशन को, मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड है। मेरी तरफ से सभी कैंडिडेट्स के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। अगर आपको ये वीडियो नीडफुल या हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना कोई भी डाउट्स या फिर क्वेरीज के बारे में बताएं। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।